ईमानदार फलवाला की कहानी। रामू एक छोटे से गांव का एक ईमानदार फलवाला था जो प्रतिदिन अपने बगीचे से ताजे फल तोड़कर उन्हें बाजार में बेचता था। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता, साफ सफाई करता, फलों को धोता और अपनी छोटी सी टोकरियों में सजाकर गांव के मुख्य चौराहे पर जाकर बैठ जाता। उसके फलों की विशेषता ये थी कि वे शुद्ध, ताजे और बिल्कुल सही तौल के साथ बेचे जाते थे। रामू न तो गले सड़े फल कभी बेचता था, न ही किसी ग्राहक को धोखा देता था। उसकी ईमानदारी के किस्से दूर दूर तक फैल चुके थे। गांव वाले उसे बहुत पसंद करते थे और उसके फलों को खुशी खुशी खरीदते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रामू कभी धोखा नहीं देगा। एक दिन शहर से एक बड़ा फल व्यापारी हरिहर गांव आया, जो फल के व्यापार में बड़ा नाम था। उसने रामू के बारे में सुन रखा था और उसे देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामू से साझेदारी का प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने कहा कि अगर रामू फलों में थोड़ा पानी छिड़क दे तो उनका वजन बढ़ जाएगा और ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। साथ ही अगर कुछ गले हुए फल भी अच्छे फलों के बीच रखे जाएं तो नुकसान कम होगा। लेकिन रामू ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह अपने मेहनत के काम में धोखाधड़ी नहीं कर सकता, क्योंकि वह लोगों के विश्वास से बढ़कर किसी भी चीज को नहीं मानता। व्यापारी ने उसे ताना मारते हुए कहा कि वह हमेशा गरीब ही रहेगा, लेकिन रामू ने शांत भाव से उत्तर दिया कि गरीबी में जीना स्वीकार है, लेकिन बेईमानी का एक दाना भी नहीं चाहिए। गांव के लोग यह सुनकर और भी अधिक रामू के प्रति श्रद्धावान हो गए। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक सरकारी अधिकारी आया, जो बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहा था जो अपने आचरण से उदाहरण प्रस्तुत करता हो। गांव के सभी लोगों ने रामू का नाम लिया, क्योंकि वे जानते थे कि वह सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। अधिकारी ने रामू से भेंट की और उसे गांव के स्कूल में बच्चों को नैतिक शिक्षा देने के लिए नियुक्त कर दिया। साथ ही उसे एक नियमित वेतन भी मिलने लगा। अब रामू सुबह कुछ देर फल बेचता और फिर स्कूल जाकर बच्चों को सिखाता कि ईमानदारी, मेहनत, धैर्य और संतोष ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी हैं। उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया, लेकिन उसकी आदतें नहीं बदली। वह अब भी वही विनम्र, मेहनती और सच्चा रामू था। व्यापारी हरिहर, जो उस गांव में फिर से आया, रामू की स्थिति देखकर दंग रह गया। उसने महसूस किया कि रामू ने उसके प्रस्ताव को ठुकराकर कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि अपनी सच्चाई से और बड़ा सम्मान पा लिया है। हरिहर ने रामू से क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि वह गलत था। रामू ने नम्रता से उसे क्षमा कर दिया और कहा कि असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। हरिहर ने भी संकल्प लिया कि अब वह अपने व्यापार में ईमानदारी बरतेगा और किसी ग्राहक को धोखा नहीं देगा। इस घटना के बाद रामू की कहानी न सिर्फ गांव में, बल्कि आसपास के गांवों और शहरों में भी फैल गई। लोग उसे ईमानदार फलवाला कहकर सम्मान देने लगे। स्कूल के बच्चे उसे बहुत पसंद करते थे और उनके माता पिता भी उन्हें रामू से सीखने के लिए प्रोत्साहित करते थे। धीरे धीरे रामू की ईमानदारी और शिक्षा का प्रभाव गांव के वातावरण पर दिखने लगा। अब दुकानदार सही तौल देने लगे, किसान अपने फसल में मिलावट नहीं करते और लोग एक दूसरे के साथ अधिक ईमानदारी से व्यवहार करने लगे। रामू अब केवल एक फलवाला नहीं था, वह पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसकी साधारण जिंदगी ने असाधारण उदाहरण प्रस्तुत किया। उसके जैसे लोग समाज की रीढ़ होते हैं, जो बिना किसी लालच के सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। रामू ने कभी धन नहीं मांगा, उसने सम्मान और विश्वास को ही अपना सबसे बड़ा खजाना माना। यही कारण था कि जब बाकी लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देते थे, रामू अपने सच्चे रास्ते पर चलता रहा और अंत में उसकी ईमानदारी ने उसे वह सम्मान दिलाया जो पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। उसका जीवन यह सिखाता है कि सफलता सिर्फ अमीरी में नहीं, बल्कि अच्छे आचरण और नीयत में भी होती है। ये कहानी एक गहरी सीख देती है कि छोटे से गांव का एक साधारण व्यक्ति भी अगर सच्चाई और ईमानदारी के साथ जिए तो समाज में एक बड़ा परिवर्तन ला सकता है। रामू की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि हमें हमेशा सच्चे रास्ते पर चलना चाहिए, चाहे वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो, क्योंकि अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है।